उधर ईरान से चल रही बातचीत के बीच अचानक अमेरिका ने ईरान के कई ठिकानों पर बमबारी कर दी, हवाई हमले कर दिए, मिसाइल हमले कर दिए। अमेरिका का कहना है उसने सेल्फ डिफेंस में, आत्मरक्षा में यह कार्रवाई की। हालांकि हमले के बाद ईरान ने भी जवाब देने में देर नहीं लगाई। ईरान की आईआरजीसी सेना ने दावा किया कि उसने अमेरिका के युद्धपोतों पर मिसाइल मार दी। यानी युद्ध विराम के दौरान ही एक बार फिर अमेरिका और ईरान की सेनाएं आमने सामने आ गई। पश्चिम एशिया पर दोबारा खतरे के बादल मंडराने लग गए। अमेरिका के इस हमले से कुछ घंटे पहले ही ट्रंप ने दावा किया था कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी चल रही है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, जल्दी शांति का रास्ता निकल सकता है, समझौते पर मोहर लग सकती है, युद्ध का अंत हो सकता है, बमबारी हमेशा के लिए रुक सकती है, ये सब कह रहे थे। लेकिन इन दावों को 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि उनकी सेना ने ईरान पर दोबारा धावा बोल दिया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बारूद की बारिश कर दी, ईरान के दक्षिणी हिस्से पर बारूद की बारिश कर दी। इजराइल के अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल की एक रिपोर्ट में बताया गया कि सीज फायर के दौरान किया गया यह सबसे बड़ा हमला था। यानी पिछले 1.5 महीने में जो सीज फायर चल रहा है, अमेरिका और ईरान के बीच ऐसी भिड़ंत नहीं हुई। यह रिपोर्ट कह रही है अमेरिका ने हॉर्मुज गलियारे में ईरान की उन नावों पर हमले किए जो लैंडमाइन यानी बारूदी सुरंगें बिछाने में जुटी हुई थी, ताकि इस समुद्री रास्ते पर ईरान की इजाजत के बिना कोई जहाज निकलने ना पाए। इसके अलावा अमेरिका ने ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट के आसपास भी हमले किए। अमेरिका का दावा है ईरान की आईआरजीसी सेना ने वहां बड़े पैमाने पर मिसाइलें तैनात कर रखी थी। अमेरिका ने ईरान के मिसाइल ठिकानों को बर्बाद करने का दावा किया। तो इस रिपोर्ट में आशंका जताई गई कि ये हमले कतर, यूएई, बहरीन, इन सब जगह मौजूद अमेरिका के एयरबेसों से किए गए। हालांकि न तो अमेरिका ने इसकी पुष्टि की, ना ईरान ने इस पर कुछ कहा। अमेरिका का दावा है ईरान के जिन सैन्य ठिकानों पर उसने हमला किया उनसे अमेरिका की सेना को खतरा था, इसीलिए आत्मरक्षा में उन्हें बर्बाद कर दिया गया। रिपोर्ट कह रही है इस हमले में ईरान के 4 सैनिकों की भी जान चली गई। हालांकि ईरान की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई, लेकिन अमेरिका के इस एक्शन के बाद ईरान की आईआरजीसी सेना ने जोरदार पलटवार करने का दावा जरूर किया। उसके प्रवक्ता ने कहा ओमान की खाड़ी में मौजूद अमेरिका के युद्धपोतों पर उन्होंने एंटी शिप मिसाइलें दागी। एंटी शिप मिसाइलों का इस्तेमाल दुश्मन के जंगी जहाजों को तबाह करने के लिए किया जाता है। एंटी शिप है वो, उन्हें पानी में डुबोने के लिए किया जाता है। हालांकि ईरान के इस हमले में अमेरिका को कोई नुकसान पहुंचा या नहीं, इसके बारे में तो कोई जानकारी नहीं मिल पाई। लेकिन अमेरिका ने हमला बोला तो ईरान के सुप्रीम लीडर भी गुस्से से आग बबूला हो गए। मुश्तबा खामनेई ने अमेरिका के साथ साथ इजराइल को भी चेतावनी दे डाली कि पश्चिम एशिया में अमेरिका का रसूख पहले जैसा नहीं रहा, उसकी हालत कमजोर हो रही है। मुश्तबा खामनेई ने कहा कि पश्चिम एशिया के देश अब अमेरिका के लिए ढाल का काम नहीं करेंगे, उसके सैन्य ठिकानों को सुरक्षा नहीं देंगे। उन्होंने इजराइल की तुलना कैंसर से कर दी कि आने वाले 25 साल में इजराइल का अस्तित्व मिटा देंगे।